बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर बजक सैद तारण पीडियाट्रिशियन तारण हॉस्पिटल में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो सिलसिला आपने जारी किया है, आपको जारी रखते हुए उस सिलसिले में आजकल बच्चों में जो नागानी हादसात या जिसको इंजरी प्रिवेंशन भी कहते हैं, उसके बारे में जो वालिदैन के लिए यूजफुल मुफीद तजावीज़ है, उनको सेफ्टी टिप्स भी कहते हैं, उनके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ जो अदवार की एज थी, मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के बारे में डिस्कस किया था। आज उस सिलसिले में आज 5 साल के बच्चे के बारे में हम आपको मुफीद मालूमात दें कि इससे आप अपने बच्चे की जिंदगी और हेल्थ को बचा सकते हैं। एक तो ये याद रखिए कि जो इंजरी है वो बच्चे की सेहत और उसकी जो जिंदगी है इसके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन पे इंजरी जो है शरह अमवात की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन आप इसको एहतियाती तदाबीर से इस चीज को बचा सकते हैं। 5 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि जिसमें बच्चा जो है बहुत सी चीजें दर्द करने के काबिल होता है, लेकिन उसको जब उसकी सलाहियत बढ़ती है तो उसको उसके साथ खतरात भी बढ़ते हैं। मतलब 5 साल का बच्चा जो है वो आप एक जो बाइसाइकिल है उसको मतलब ऑपरेट कर सकता है, और वो बच्चा जो है वो गली है उसको भी क्रॉस कर सकता है। तो इस उम्र में बच्चा जो है उसको उसकी सीखने की सलाहियत तो बहुत तेज होती है, लेकिन फिर भी वो अभी खतरात को जज नहीं कर सकता। यानी कि जो अपने आप को महफूज रखने के उसकी जो हिस्स होती है, क्या उस खतरात को बांटने की हिस्स होती है, या महफूज रहने का जो हिस्स होती है उस पर अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं होती। तो इस वजह से उसको खतरात ज्यादा होते। अब हम चंद जो स्टेप हैं जो जिससे बच्चे की सेफ्टी उसको बनाई जा सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। मतलब पहला आप स्ट्रीट की सेफ्टी डिस्कस कर लेते हैं कि जो बच्चा है उसको स्ट्रीट में जब चलना है तो उसके बच्चे को एक तो गली में या सड़क के ऊपर खेलना नहीं चाहिए, और दूसरा ये है कि जब तक खेलने के लिए सबसे बेहतर प्लेस जो है कोई प्ले ग्राउंड है, लेकिन गली जो है या जो सड़क है वो खेलने के लिए बेहतर प्लेस है। दूसरा ये है कि जब बच्चा जो है गली या सड़क को क्रॉस करता है तो वो उसको हमेशा जो बड़ा जो उसका कोई बड़ा है जो उसको सुपरवाइज कर रहा हो उसको गली सड़क पार करानी चाहिए, वरना बच्चा जो है गली में उसको या कार या सड़क पे उसको कार क्रैश या किसी गाड़ी के साथ वो हिट हो सकता है। दूसरा ये है कि बाइसाइकिल जो सेफ्टी है वो क्या हो। बाइसाइकिल सेफ्टी ये होती है कि जब भी बच्चे ने बाइसाइकिल ऑपरेट करनी है या राइड करनी है तो हमेशा उसको हेलमेट हर टाइम हर वक्त हर जगह पहनना चाहिए। दूसरा, बच्चे को कभी भी किसी सड़क पे या गली में बाइसाइकिल उसको चलाने की इजाजत ना दे, क्योंकि वो गाड़ी के साथ उसको कार क्रैश हो सकती है। क्योंकि गली में या सड़क पे बाइसाइकिल ऑपरेट करने के लिए बच्चा अभी आपका यंग है। दूसरा, बच्चे की जो आपकी बाइसाइकिल होती है वो बच्चे के साइज के मुताबिक हो रही है। उसका एक रफ अंदाजा ये है कि जब आप बच्चा नीचे अपने पैर लगाता है तो उसके पैर है वो जमीन को टच करने चाहिए। इसके अलावा जो बच्चों की बाइसाइकिल होती है उसमें कोस्टर ब्रेक्स होती है। बच्चों में हैंड ब्रेक बच्चे अभी लगाने के काबिल नहीं होते, बल्कि उसको एक ब्रेक को बोलते हैं जो पैडल पीछे अगर आप पैडल को धकेले तो उससे ब्रेक लगती है, जो पिछले पहिए पे होती है। इसको पोस्टर ब्रेक कहते हैं। तो वो बाइसाइकिल पे होनी चाहिए। अब हम जो पानी की सेफ्टी है वो डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि ये उम्र होती है जिसमें बच्चा स्विमिंग शुरू करता है, लेकिन यह है कि कभी भी अकेले बच्चे को स्विमिंग की इजाजत ना दें जब तक कोई अडल्ट जो है बड़ा सुपरवाइजर उसके साथ नहीं है। दूसरा ये है कि जब भी बच्चा जो है किसी वाटर पार्टी के पास अगर खेल रहा है, बस दरिया है या आपका कोई लेक है या कोई तो वाटर पार्टी, तो वालिदैन को उसको खास से एक हर लम्हे सुपरवाइज करना चाहिए और कोशिश करें कि आप मोबाइल पे या कोई किताब ना पढ़ें,
क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप मोबाइल की किताब पढ़े आप उसके ध्यान में लगे हुए तो बच्चा जो है वो आपकी उसमें वाटर पार्टिंग में गिर सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो है कभी भी बच्चे को डाइट 5 साल के बच्चे को डाइट इस तरह नहीं करने की क्या वालिदैन को पता नहीं है कि ये जो आपकी वाटर पार्टी है इसकी गहराई। फिर ये है कि जो तेज रफ्तार वाली वाटर पार्टी जैसे नहर है निगाह है इसके पानी की रफ्तार है वो तेज है उसमें बच्चे को स्विमिंग सीखनी चाहिए। और अगर आप बच्चा अगर दरिया में नहर में या झील में उसमें कश्ती पे बैठा हुआ है तो उसको जो लाइफ जैकेट है जो कि प्रॉपर एक सर्टिफाइड लाइफ जैकेट उसके लिए होती है उसको पहननी चाहिए। अब दूसरी बात जो आप डिस्कस करेंगे फायर सेफ्टी है। फायर सेफ्टी ये है कि आपके घर में हर फ्लोर पे अगर मुमकिन हो तो स्मोक अलार्म होना चाहिए। उस बैटरी जो है उसको गायब चेक करनी चाहिए। कम से कम साल में एक दफा बैटरी लाजमी चेंज करनी चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चे को बैच बॉक्स के साथ या जो लाइटर है उसके साथ खेलने की कभी भी इजाजत ना। इसके अलावा जो है एक और बच्चे की सेफ्टी ये है कि ये देखा गया है कि जो सिगरेट होते हैं या उनसे जो अक्सर घर में आग लगती है तो घर में कोशिश करें कि घर के अंदर वैसे स्मोकिंग करें ही ना कि घर के अंदर कभी भी स्मोकिंग करें। अब हम आखिर में डिस्कस करते हैं कार सेफ्टी। कार सेफ्टी का जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे के लिए सबसे जो सेफ जगह होती है उसको पिछली सीट होती है और उसकी उम्र के लिहाज से उसको सेफ्टी बेल्ट वगैरह जो सीट बेल्ट है वो प्रॉपर पहननी चाहिए। यानी उसके लिए प्रॉपर जो उसके बेल्ट होती है वो बच्चे को पहननी चाहिए। और अक्ल बसा कोशिश करें कि पिछली सीट पे बच्चा ड्राइवर। इसके अलावा जो है फायर आर्म जो होते हैं उसका कोशिश करें कि घर में अगर आपके कोई इम्यूनेशन या खासा हैंड गन है या कोई बंदूक है तो उसको आप अलमारी में मत। और असला जो है इम्यूनेशन और बंदूक जो है अलग-अलग उसको एक जगह पे ना रखें। और गन है हमेशा इसको अनलोडेड रखें कभी इसको लोड कर ना रखें। इसके अलावा जो है ये मेरा ख्याल है बच्चे की उम्र के हिसाब से 5 साल के सामने जो चीजें बनती थी हमने डिस्कस की है। तो उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो एक तो प्योर एजुकेशनल चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें ताकि हमारी इनकरेजमेंट की है। शुक्रिया।